राजू कुमार प्रसाद जी पूछते हैं यस बैंक के बारे में। उनके पास 20,000 शेयर्स है, 19 के भाव पे खरीदे हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, इंतजार ही करते रह गए इतने साल, अब क्या करना है? तो ये सब स्टॉक्स देखिए, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी को भी बहुत टाइम लगा आगे बनने। आप एसबीआई जी देखिए, फ्रंटलाइन को इतनी दिक्कत हो रही है, तो जी यस बैंक तो बहुत ही टाइम कंज्यूम कर ही रहा है। बट हम्म, आई मीन ऑफ कोर्स इट इज अ इन्वेस्टर्स विश। हम्म, 18 रुपीज, 17 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ रखिए। लॉन्ग टर्म हम्म, व्यू पहले 24 तो जाए, 24 जाए, हम्म, फिर हम एक रिव्यू करेंगे। एंड पर फ्रॉम देयर ऑन हम देख सकते हैं 30, 32। आई लाइक दैट। 24 तो जाए तो यस, कभी नहीं जा रहा। एंड इज नॉट एबल टू सस्टेन, जाने की कोशिश तो की है बहुत बार, पर सस्टेनेंस इज एन इशू। एग्जैक्टली। अगला सवाल जो है वो शीन का है। वो पूछती है एटीजीएल के बारे में। एटीजीएल उनके पास है 700 में लिए हैं, 2,000 शेयर है, क्या करना चाहिए? सो एटीजीएल, आई थिंक ये भी स्टॉक वही स्टोरी है, कंसोलिडेशन में है। बट ऑल आई हम्म, कैन से इज दैट काफी करेक्ट हो चुका है। सो 550 का सपोर्ट लेके चलिए, 550 के सपोर्ट के पास एवरेज भी कर सकते हैं। और हम्म, अगर वो लेवल टूटता है देन वी नो दैट यस, ये स्टॉक में दोबारा करेक्टिव मूव आ सकता है। बट इफ दिस व्यू इज राइट, तो 550 टू 700 एक रेंज बनती है। 700 के ऊपर हम देख सकते हैं दैट यस, इट्स गेटिंग showing a confirmation for reversal that the worst is over. किरण नायकवाड का सवाल है। शी इज आस्किंग अबाउट बीजीआर एनर्जी। तो बीजीआर एनर्जी क्या मैं करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकती हूँ? तो बीजीआर एनर्जी एक्चुअली इट्स क्वाइट अ डाइसी स्टॉक, बिकॉज रोज हम देख हम्म, रहे हैं अपर सर्किट लोअर सर्किट ऐसा है। हम्म, सो हम्म, आई वुड नॉर्मली वोंट रेकमेंड, बट आप अगर विश करते हैं लेने के लिए, तो एक 100 के सपोर्ट के साथ 130 का एक टारगेट देखिए, और 140 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट। फिर देखते हैं। ओके। दीपक का सवाल है, और ये सवाल है लॉन्ग टर्म व्यू ऑन नेटवर्क 18। दीपक जी, हम नेटवर्क 18 के बारे में बात कर चुके हैं, तो प्लीज आप इस शो की रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको आपका जवाब जो है वो जरूर मिल जाएगा। अगला सवाल है इब्राहिम का। वो पूछते हैं एस के बारे में, एस एक्शन कंस्ट्रक्शन। 1500 पे बाय प्राइस है, और ई पैक ड्यूरेबल्स उनके पास है जो 1440 का एवरेज प्राइस है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी राय? So I think Action Construction, as long as long term chart is concerned, I think there is no damage. ये थोड़ा regular correction ही है जो 1700 का 1000 levels. So I think 1980 का एक support अच्छा सा है, और यहाँ से ये change होना चाहिए for a reversal. तो ये ओके। trend और inherent strength intact है। अगर 980 levels, 900 levels टूटता है closing basis, देन एक बार निकल जा सकते हैं, बिकॉज देन ये स्टॉक और भी करेक्ट हो सकता है टुवर्ड्स 800। सो आई थिंक होल्ड करिए एंड लेट्स वेट। अगर मार्केट ये स्टॉक स्टेबल रहता है 900 980 के बीच में, देन इट यू कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल, एंड प्रोबेबली दोबारा आप 1500 1700 के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। और ईपैक की बात करें तो ईपैक ऑल्सो राइट नाउ इज एट अ लॉन्ग कंसोलिडेशन। आई ओके। थिंक फंडामेंटली ऑल्सो इट हैज अ गुड पॉजिटिव, लास्ट टाइम रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे। So let's have a review of results and all, but technically, purely on technical terms, 350 और 400 का एक कंसोलिडेशन बैंड है। तो ये बने रहिए आप, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। एक बार ये 400 410 को क्रॉस करता है, देन आई थिंक आपको ये 550 600 के टारगेट्स दिख सकते हैं। ओके। अगला सवाल है, नाम नहीं लिखा है, पिरामल फार्मा। हम पिरामल फार्मा पे भी डिस्कस कर चुके हैं। 202 का इनकी खरीदी का प्राइस है। तो मैम वैशाली जी ने कहा है कि आप इस स्टॉक में रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज कम डाउन फ्रॉम 300 लेवल्स टू सब 200 लेवल्स। वी कैन सी अ बिट ऑफ रिकवरी इन द स्टॉक, सो यू कैन अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा। हम तो सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, बट जो भी आपको करना है, आपका डिसीजन मेकिंग शुड डिपेंड ऑन व्हाट यू वांट, एंड ऑल्सो कि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपको क्या सजेस्ट किया है। अभी तो वैशाली जी को लगता है कि थोड़ी बहुत रिकवरी आनी चाहिए, तो प्लीज टेक फॉर्मल एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर ऑल्सो। अमोल पारेख का सवाल है। वो पूछते हैं जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में। जीएमआर एयरपोर्ट है उनके पास। वो आपसे पूछते हैं कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म टारगेट क्या हो सकता
तो जीएमआर रिपोर्ट का ट्रेंड एक्चुअली बना है, कल भी हम देख रहे थे कि थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो आई वुड से शॉर्ट टर्म का आप रेंज बताओ तो आई थिंक 88 का सपोर्ट है, और ये स्टॉक ऑलरेडी एक ट्रेंड में आ चुका है। सो आई थिंक 96 98 इज द नियर टर्म टारगेट। अगर ये स्टॉक 98 के ऊपर सस्टेन करता है और भी हम वेट कर सकते हैं, तो प्रोबेबली 110 तक ये जा सकते हैं। ओके, मोहम्मद सैफ का सवाल है, कैन आई बाय गोपाल स्नैक्स एट करंट लेवल्स, एंड इफ यू रिकमेंड बाइंग इट देन व्हाट शुड द टारगेट बी? सो गोपाल स्नैक्स अगर हम देखें फिलहाल, स्टॉक, ये भी स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है। मेन सपोर्ट इज 320, 320 टू 300 इज द सपोर्ट लेवल। सो बेटर रहेगा थोड़ी डिप में खरीदिए, तो आपका स्टॉप लॉस भी अगर हिट हुआ तो इट इज अ फेवरेबल ट्रेड। और एक बार ये स्टॉक 360 370 के ऊपर सस्टेन करता है, तो आई थिंक ये स्टॉक में और भी स्ट्रेंथ दिख सकती है टुवर्ड्स 400 440। सो आई वुड से स्टार्ट accumulating from now in tranches till 300 level as support. दीपक का सवाल है एसजेवीएन पे, उनके पास एसजेवीएन के शेयर है 309 के भाव पे उन्होंने खरीदे हैं, अब इनमें क्या करना है? तो एसडीवीएन भी ऑल्सो सेम स्टोरी, बहुत ही करेक्ट हो चुका है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी भी मेक और ब्रेक लेवल्स पे है। सो 90 के सपोर्ट के साथ आई थिंक होल्ड करिए, और इनफैक्ट एवरेज भी कर सकते हैं। 80 का नेक्स्ट सपोर्ट है। सो फिलहाल मुझे तो थोड़ी वीकनेस दिख रही है, बट ये लेवल्स तक ठीक है टू अक्यूमुलेट। अगर 80 का भी टूटता है तो फिर एक बार निकल जाइए। अंकु का सवाल है, वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में, एक है सेजिलिटी और दूसरा है अनंत राज। दोनों ही स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग के लिए आपका क्या व्यू? So see, Sagility, I believe it has a good growth story and all. मेरे पास डेटा टेक्निकली बहुत ही कम है, बट जिस तरह से ये स्टॉक चल रहा है और हमने प्रीवियस जब इशू प्राइस से जो हम देख रहे हैं ट्रेंड, एक अच्छा सा बेस बना रहा है, तो 40 के सपोर्ट के साथ ये इसको खरीदा जा सकता है। और पोजीशन लॉन्ग टर्म तो बाद में आएगा, पहले हम 555 58 के टारगेट्स देख सकते हैं। अगर ये स्टॉक ये ट्रेंड में आया तो आई थिंक आगे जाके और भी रिटर्न्स दिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं कहूंगी 40 टू 55 58 के टारगेट्स के लिए एंड अनंत राज? एडजस्ट है। So Anantraj also, I think ये stock भी it has been quite popular for quite some time, और मैं देख रही हूँ वीकली चार्ट मंथली चार्ट, ये फिलहाल सपोर्ट लेवल्स पे है। सो 500 के सपोर्ट, 600 का नियर टर्म रेजिस्टेंस, और ये लेवल्स क्रॉस करता है तो फिर आई थिंक ये खरीदारी का मौका बनता है, और 900 950 के टारगेट्स दोबारा दिख सकता है। अगला सवाल जो है वो है, नाम नहीं लिखा मैंने, बेलराइज के बारे में। बेलराइज 165 शेयर्स एट 90 रुपीज ईच, और ये स्टॉक जो है इस समय 137 के आसपास काम काज कर रहा है। कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, टाइम कोई इशू नहीं है, तो टाइम इज नो बार फॉर हिम, ही कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। आपसे सलाह मांग रहे तो देखिए, ये भी स्टॉक कंपैरेटिवली बहुत ही नया है, बट वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। सो होल्ड करिए, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो 130 का एक सपोर्ट बनता है। तो ये सपोर्ट को ध्यान में रखिए, अगर 130 के नीचे क्लोज आता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिए, नहीं तो राइड द रैली, और ये 155 180 का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। विजय गुप्ता जी का सवाल है, मैम आई हैव बॉट लेटेंट व्यू एनालिटिक्स 800 शेयर्स एट रुपीज 550, व्हाट शुड आई डू? कैन कैन होल्ड फॉर 18 months? Okay, so latent review continue holding because it's in a forming a trend. So I think 460 470 आपका प्राइस तो आ जाना चाहिए। उसके बाद अगर ये स्टॉक चलता है तो फिर यू विल गेट बेटर रिटर्न्स आल्सो। ओके, अशोक कुमार जी का सवाल है, वो पूछते हैं, आई हैव बॉट ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स 2000 शेयर्स एट 80 रुपीज, क्या एवरेज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? वेल, सो अगर लॉजिस्टिक्स में ही ध्यान देना है तो देयर आर मेनी अदर स्टॉक्स आल्सो, बट आई थिंक मे बी व्हेन स्टॉक टेक्निकली दिस लुक्स वेरी गुड, 33 के सपोर्ट के साथ आई थिंक यू कैन एवरेज इट आल्सो, और लुक फॉर अ ट्रेडिंग टारगेट ऑफ 45 टू 50 फॉर नाउ। स्पेशली एनी कॉन्ट्रा बेट दैट यू लुकिंग एट? आईटी तो बिल्कुल कोई हाथ नहीं लगा रहा,
तो क्या आईटी में कुछ बेस बन रही है किसी शेयर में? So I would say TCS है, it's coming close to, even if further correction भी आया तो I think 2800 एक अच्छा सा support और extremely oversold है. So I हम्म, think TCS would be a good bet. Then हम्म, my favorite is always Persistent Coforge. So I think हम्म, ये levels में मुझे लग रहा है it's worth accumulating. हम्म। अरूप कुमार समंता का सवाल है ममता मशीनरी पे। ममता मशीनरी के शेयर है उनके पास, उसमें क्या करना चाहिए वो आपसे पूछ। तो ममता मशीनरी फिलहाल वेल ये स्टॉक भी इम्प्रूवमेंट पे है। हम्म, 450 का सपोर्ट है और ये आज की जो कैंडल में देख रही हूँ उसमें रिन्यूड स्ट्रेंथ दिख रही है। सो हम्म, 450 टू 530 का फिलहाल एक रेंज है। इसके हम्म, बाद हम देखेंगे वेयर डज इट गो नेक्स्ट। ओके। अगला सवाल ले लेते हैं। और इमेजिका वर्ल्ड पूछते हैं, इमेजिका वर्ल्ड के चार्ट्स में आपको देख के क्या लगता है? क्या ये स्टॉक जो है ये ऊपर जा सकता है? सो इमेजिका वर्ल्ड फिलहाल ये भी स्टॉक, आई मीन ये सब स्टॉक जो पहले के चले हुए हैं और लॉन्ग हम्म, कंसोलिडेशन में ही है, तो हम्म, टू अर्ली टू से कि दोबारा चल सकता है कि नहीं, बट फिलहाल हम्म, इट इज एट अ गुड लेवल। आप होल्ड करिए और खरीदना हम्म, भी चाहते हैं तो 60 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए। और हम्म, फिलहाल 70-73 का एक रेजिस्टेंस बैंड है। अगर क्लैरिटी आएगी ओनली अबाउट 75 लेवल्स। हम्म। सावन सिंह जी का सवाल है, वो पूछते हैं आइनॉक्स विंड के बारे में। उनके पास 80 शेयर्स है, नहीं, 180 पे खरीदे हैं, 2000 शेयर है। क्या करना चाहिए? सो आई थिंक होल्ड करिए। ये हम्म, जो रेगुलर रिट्रेसमेंट जो हुआ है वही है। हम्म, एज लॉन्ग एज 120 लेवल सपोर्ट जो है वो होल्ड करता है तो आई थिंक ये हम्म, स्टॉक में दोबारा बाउंस आएगा। फिलहाल जरूर वीक है, सो 120 का सपोर्ट है और 180 का रेजिस्टेंस है। उसके हम्म, बाद ट्रेंड में चेंजेस आएंगे। हम्म। वैशाली, अगर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करता है, रिकवर करता है, सो व्हाट विल यू प्ले? आई मीन, एनी स्टॉक्स जो आपकी लिस्ट में पड़े हुए हैं जिन पे आपकी नजर रहेगी? आई डेफिनेटली वुड वेल फोकस ऑन बैंकिंग स्टॉक्स वंस अगेन। ओके। जैसे कि एसबीआई है, इनफैक्ट इवन आईसीआईसीआई फाइनेंशियल्स लाइक एनबीएफसीज लाइक आईआईएफएल, दीज आर द स्टॉक्स जो ट्रेंड अच्छे ही है। डिफेंस सेक्टर जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीडीएल, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है और फिलहाल अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो दीज आर द स्टॉक्स दैट आई वुड फोकस ऑन फॉर नाउ।